इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में परोसी गई अश्लीलता के बाद अब बेशर्म मंडली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस शो में अमर्यादा टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया टेंशन में आ गए। देश के अलग अलग हिस्सों में बेशर्म बोल को लेकर एफआईआर जो दर्ज हुई है रणबीर इलाहाबादिया पर, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद मामले में रणबीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देश भर में जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं वो सब एक जगह जोड़ दी जाए, इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रणबीर इलाहाबादिया की तरफ से खटखटाया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता देते हैं। रणबीर इलाहाबादिया बेशर्म बोल को लेकर घिरे, कानूनी तौर पर घिरे, एफआईआर उन पर दर्ज हुई है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ये मांग करते हुए कि जो अलग अलग एफआईआर हो रही हैं उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं निपुण से विस्तार से ये याचिका जो लगाई गई है रणबीर इलाहाबादिया की तरफ से, जरा बताइए विस्तार से इसमें क्या कहा गया है निपुण। देखिए रोमाना, इसमें यही कहा गया है कि देश भर में बहुत सारे एफआईआर दर्ज हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट जैसा पहले भी अतीत में करता आया है कि बहुत सारे केस किसी व्यक्ति पर एक ही मामले में दर्ज हो तो उनको एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यही राहत रणबीर इलाहाबादिया ने मांगी है। उनकी तरफ से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़, जिन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से मांग की कि मामला तुरंत सुना जाए, चीफ जस्टिस ने तुरंत सुनवाई से मना किया और कहा कि तुरंत सुनवाई का कोई भी अनुरोध आप रजिस्ट्री के सामने कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि रिकॉर्ड को देखकर बताया कि इस मामले की तारीख पहले ही दी जा चुकी है रजिस्ट्री की तरफ से, तो आप उस तारीख में अपनी बात को रखें या अगर और जल्दी है तो आप रजिस्ट्री के पास ही जाएं। यानी कुल मिलाकर बहुत जल्द सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने ये संकेत दिया है, लेकिन फिलहाल कोई राहत रणबीर को नहीं दी। बहुत शुक्रिया आपका निपुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुनवाई जल्दी होगी, लेकिन अभी फौरी तौर पर कोई राहत रणबीर इलाहाबादिया को नहीं मिली है, जिन्होंने दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटा दिया है कि जो अलग अलग एफआईआर हैं उनके खिलाफ उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। वहीं आज पुलिस ने रणबीर इलाहाबादिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुंबई की खार पुलिस ने रणबीर को कल दूसरा नोटिस भेजा था। इलाहाबादिया को आज बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। पुलिस स्टेशन जाने से रणबीर इलाहाबादिया के घबराने की खबर सामने आ रही है। रणबीर इलाहाबादिया ने घर पर ही बयान दर्ज करने की मांग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस स्टेशन जाने से रणबीर इलाहाबादिया घबरा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, ये क्या खबर सामने आ रही है कि पुलिस स्टेशन जाने से डर लग रहा है रणबीर इलाहाबादिया को, घर पर ही अपना बयान दर्ज करवाना चाहता है रणबीर इलाहाबादिया। क्या इसको लेकर रणबीर इलाहाबादिया की कोई वकील और उनकी तरफ से क्या कुछ मांग की गई है, पुलिस की तरफ से कुछ याचिका लगाई गई है मुंबई पुलिस के सामने, क्या है पूरी खबर? देखिए, मुंबई पुलिस के सामने फिलहाल ऐसी कोई याचिका नहीं है। कई बार होता है मुंबई पुलिस जिसका बयान दर्ज करना चाहती है वो इस तरह की बातें पुलिस के सामने रखता है, क्योंकि यहाँ पर कई मीडिया कर्मी पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। अगर रणबीर इलाहाबादिया यहाँ आते हैं तो उनसे 4 सवाल मीडिया कर्मी भी पूछेंगे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें पुलिस के सामने रखी। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हम जिस तरह से बाकी लोगों के बयान दर्ज करेंगे उसी तरह से रणबीर इलाहाबादिया का भी बयान दर्ज करेंगे और इसीलिए उन्हें दूसरा समन्स दिया है। जबकि पहले समन्स पर उन्हें आना था, वो नहीं आए, दूसरा समन्स दिया है। इसी खार पुलिस स्टेशन में उन्हें आकर अपना बयान दर्ज कराना है। आपको बता दूं कि खार पुलिस ने 3 लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करें, क्योंकि 3 लोग इसलिए लेने पड़े क्योंकि कई कैरेक्टर हैं इसमें और हर किसी के बयान दर्ज कर पाना एक अधिकारी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता कई बार। और चूंकि ये जांच आपको 14 दिन के भीतर कंप्लीट करनी है और उसके बाद ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है ये बताना है और आगे की कार्रवाई करनी है। तो कम समय की वजह से मुंबई पुलिस चाहती है कि अपना ग्राउंड मजबूत करे और इसीलिए समय, रैना को भी समय नहीं दिया गया। उसके बाद अब रणबीर इलाहाबादिया की भी बात करें तो उन्हें आज ही का समन्स दिया है। समय का पता नहीं, किसी भी वक्त रणबीर इलाहाबादिया को यहाँ पर आके मौजूद रहना है। हालांकि ऐसी भी बातें सामने आ रही कि आज भी रणबीर इलाहाबादिया आने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो समय की मांग कर सकते हैं और इसी के चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी जो दरवाजा खटखटाया, क्योंकि असम पुलिस भी जो मुंबई में है उन्होंने भी हर किसी को समझ दिया और ये कहा है कि आप असम में आकर अपना बयान दर्ज कराएं। तो कई सारे जो कानूनी चीजें हैं इसका सामना करती नजर आ रही है इंडिया गॉट टैलेंट की टीम और उसमें शामिल हुए जूरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।